अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 जो है उसका सलूशन सॉल्व करेंगे। इसको समझेंगे कि इसमें उन्होंने पूछा क्या हुआ है, आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर होंगे। फर्स्टली हम देख लेते हैं कि इसके टोटल मार्क्स जो हमारे 20 हैं और ड्यू डेट इसकी 24 जनवरी है। ठीक है, और चलते हैं हम अपने पहले हम अपने वर्ड फाइल को देख लेते हैं कि इसमें उन्होंने बेसिकली हमसे पूछा क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपकी हैं कि आपने इसको यहाँ पे डेव C++ में इसको आपने बनाना है और उसके बाद इसमें जो इसका है जो मतलब पर्पज़ है इस असाइनमेंट का, वो स्टूडेंट्स को सिखाना है कि क्लासेस क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं क्लास के, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ क्लास क्या होते हैं, फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। इन सब को हम इस असाइनमेंट में सीखेंगे और आपको भी इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ ट्रू फॉर एनी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब कि जिनका ऑर्डर सेम होता है उसके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज हम उसका ले सकते हैं। ये आपने मैट्रिक्स में भी MTH202 में भी पढ़ा होगा। फर्स्टली हमारे पास क्या है, A+2 ट्रांसपोज है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब उनका सेम ऑर्डर है। T स्टैंड फॉर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज आर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस A एंड B रिस्पेक्टिवली, मतलब ये अलग अलग से उनका ट्रांसपोज है। लेफ्ट साइड ऑफ द अबव इक्वेशन मीन्स टू मैट्रिसेस A एंड B आर एडिड फर्स्ट, मतलब कि जो लेफ्ट साइड है इसका मतलब है कि पहले उनका ट्रांसपोज लिया गया, पहले उनको ऐड किया गया A और B को, फिर उनका ट्रांसपोज लिया गया। द ट्रांसपोज ऑफ द रिजल्टेंट इज कंप्यूटेड राइट हैंड साइड मीन्स ट्रांसपोज ऑफ बोथ, मतलब इनका अलग अलग से पहले A का ट्रांसपोज लिया गया है, फिर B का, फिर उन दोनों को सम किया गया है। अब हमने क्या करना है, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड ओनली द लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड A प्लस B ट्रांसपोज ही हमने फाइंड करना है। इस पर्पज़ के लिए हमने क्या करना है जी, एक क्लास बनानी है मैट्रिक्स प्रॉपर्टी की। ठीक है, दिस क्लास शुड हैव, इसमें क्या क्या होना चाहिए, 2 डायमेंशनल अरे होनी चाहिए, इंटीजर जिसमें टू मतलब के 2 हमारे पास मैट्रिक्स होंगे, उनका स्टेटस दोनों का 2 × 2 होगा, मतलब कि 2 ऑर्डर उनका 2 मतलब कि उनके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होने चाहिए। और उसमें हमने क्या सेट मैट्रिक्स यूज़ करना है पास्ट अरे को पास करने के लिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए मैट्रिक्स को 0 इनिशलाइज करने के लिए, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ठीक है, और मैट्रिक्स विद ओके ओके हो गया। ओवरलोड लोडेड ऑपरेटर का हम यूज़ करेंगे उसमें उन दोनों को सम करने के लिए। और हमने क्या करना है, एक फ्रेंड फंक्शन ट्रांसपोज लेना है और उसका ऑब्जेक्टिव है मैट्रिक्स अरे है, रिजल्टेंट है, और हमने शो क्या करवाना है, ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स होंगे। हमने मैट्रिक्स प्रॉपर्टी 2 अरे हमारे पास आएंगी 1 2 3 4 5 7 6 2, और ये हम ओवरलोड ऑपरेटर के ज़रिए क्रिएट करेंगे और फिर हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर ट्रांसपोज फंक्शन को। 2 फंक्शन हम बनाएंगे और डिस्प्ले फंक्शन, और उसके ज़रिए हम क्या जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे, डिस्प्ले बोथ मैट्रिसेस A एंड B, और उनका सम जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे, और उसके अलावा ट्रांसपोज करवाएंगे। और हमारी आउटपुट जो है वो किस तरह से आएगी, इस तरह से हमारी मैट्रिक्स A के अंदर ये वाले एलिमेंट हैं, मैट्रिक्स B के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं, और जब हम उनका सम लेंगे तो हमारे सामने ये आएगा, और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स वो ये है। तो चलते हैं हम अपने डेव फाइल की तरफ। ये आपके लिए बना के रखी हुई है, हम इसको पहले आपको समझाऊंगी और उसके बाद जो है हम इसको आप लोगों ने सेम एज इट इज़ इसको बना लेना है। फर्स्टली हमारे पास है इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इसकी हेडर फाइल है यूजिंग नेम स्पेस STD। ये हम हर जो है उसमें यूज़ करते आए हैं, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हुए हैं, आपने उसमें भी इसकी प्रैक्टिस की होगी, होप्स हो कि आपको इनके बारे में नॉलेज होगा। उसके बाद हमें क्या हम अपनी वर्ड फाइल में भी देखते चलते हैं कि हमसे पूछा क्या हुआ है। हमसे कहा था यहाँ पे उन्होंने कि आपने एक क्लास बनानी है, मैं किस नेम से
मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के नेम से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के नेम से क्लास बना ली। फिर उसके बाद कहा था कि आपने 2 डायमेंशनल अरे जो है वो बनानी है मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे हमने इंट मैट्रिक्स 2x2 ये है जो है हमने एक अरे बना ली, और पब्लिक हम इसको रखेंगे मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। इस फंक्शन को हम ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का भी कहा था कि आप लोगों ने यहाँ पे आ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच शुड इनिशियलाइज द अरे मैट्रिक्स टू 0, जो इसको वैल्यूज़ जो है वो 0 इनिशियलाइज़ करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया जी, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लिया, मैट्रिक्स जो 0 इनिशियलाइज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहा यहाँ पे फॉर लूप का हम यूज़ करेंगे, मतलब इनको 0 वैल्यू इनिशियलाइज़ करने के लिए, और लेस देन 2 और i++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हमने यूज़ किया है। इसी तरह हम ये हमारी रोज़ के लिए थी, और जे हम किसके लिए कॉलम्स के लिए यूज़ करते हैं, और मैट्रिक्स ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स प्रॉपर्टी इंट ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और उसके बाद हमें क्या कहा गया था जी, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विच शुड टेक एन अरे, जो क्या करेगा, अरे को लेगा पैरामीटर्स के अंदर, और इनिशियलाइज करेगा अरे मैट्रिक्स विद दिस पास्ट अरे, जो उसको अरे को पास करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है जी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द मैट्रिक्स विद पास्ट अरे, ठीक है। यहाँ फॉर लूप का यूज़ किया जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था i<, उसको आप सेम एज इट इज़ कॉपी कर लें, और यहाँ पे हमने इनिशियलाइज ये आई अरे इक्वल ये हमने इनिशियलाइज कर दिया उसके मैट्रिक्स को पास अरे के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहा गया था जी, कि आपने क्या करना है, सेट मैट्रिक्स ओवरलोड ऑपरेटर के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले फॉर इंट आई इज़ इक्वल है 0, i<2, i++ इंक्रीमेंट, और ये हमने इंक्रीमेंट यूज़ कर लिया। फॉर इंट जे ये हम कॉलम्स के लिए यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स को शो करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आई और जे कॉलम्स के लिए ये हमारा मैट्रिक्स, इसको हम सी आउट एंडल फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट दी, ये हमने डिस्प्ले मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया है ये वर्ड डिस्प्ले मेथड। और ये वर्ड फंक्शन ये हमने किस लिए यूज़ किया है, ट्रांसपोज को शो करवाने के लिए, मैट्रिक्स का जो हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। इंट यहाँ पे हमने ट्रांसपोज एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर इंट टेम्प एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और फॉर आई इज़ इक्वल है 0, i<2, i++, और फॉर इंट ये हमने फॉर लूप जैसे हम पहले यूज़ करते हैं, आप उसको एज इट इज़ सेम कॉपी पेस्ट करें। यहाँ पे टेम्प ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसके अंदर हमने किसको स्टोर करवा दिया, मैट्रिक्स को, उसकी रोज़ और कॉलम्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स, यहाँ पे ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो उनकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स आई और जे है, यहाँ पे हम इसको इक्वल करके जे और आई कर देंगे, तो ये रोज़ को इधर ले आएगा और कॉलम्स को इधर ले आएगा, और मैट्रिक्स ये इसको इस वेरिएबल के इक्वल कर देंगे, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हमने इसको नेक्स्ट हमें क्या कहा गया था जी, ओवरलोड ऑपरेटर का आपने यूज़ करना है। ये आपको दिखा भी देते हैं जी यहाँ पे जैसे आप नीचे देख सकते हैं, एन लोडेड ऑपरेटर विच शुड टेक अ रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, जो कि मैट्रिक्स प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा। उसमें क्या होगा, ऐड द 2 मैट्रिसेस, वो दोनों मैट्रिसेस को सम करेगा, और फिर एक जो है रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स जो है वो रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे देखें हमने एक ये ओवरलोडेड ऑपरेटर है टू ऐड 2 मैट्रिसेस, मतलब हम इन दोनों को सम करवाएंगे। पहले मैट्रिक्स सी, एक हमने मैट्रिक्स प्रॉपर्टी एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पे हमने फॉर लूप का वो जो हम ऑलरेडी यूज़ करते आए हैं, और यहाँ पे सी डॉट मैट्रिक्स, मतलब कि ये थर्ड फंक्शन के साथ डॉट लगा के मैट्रिक्स आई जे और मैट्रिक्स आई जे प्लस मैट्रिक्स ए और बी दोनों का सम हम यहाँ पे वो जो है वो करवा रहे हैं उनको सम, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न सी, जो अब सी डॉट है तो हम थर्ड फंक्शन में इसको स्टोर कर रहे हैं, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, सी में एक मैट्रिक्स जो है वो उसको रिटर्न कर देगा। इसके आगे ये हमारा अब उन्होंने क्या कहा था कि आपने ये हम मेन फंक्शन से पहले उसके फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे थे। अब उन्होंने क्या कहा था जी, यहाँ पे देखें हम, जैसा कि
नहीं, हाँ जी, यहाँ पे देखें, एट द टू अबव क्रिएटेड मैट्रिक्स यूजिंग ओवरलोडेड ऑपरेटर के ज़रिए इसको सम करवाना था, और फिर कॉल ट्रांसपोज फंक्शन को हमने कॉल करना है और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। किस पर्पज़ के लिए? डिस्प्ले बोथ मैट्रिसेस ए एंड बी दोनों को डिस्प्ले करवाने के लिए, और दोनों का सम लेने के लिए, और उसका ट्रांसपोज लेने के लिए। अब इसको हम मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे, तब ये हमारा जाके होगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये मेन फंक्शन आ गया हमारा। यहाँ पे हमने टू डायमेंशनल अरे को ये वेरिएबल्स पास कर दिए कि जो मैट्रिक्स 1 है उसमें क्या स्टोर किया जाए। जो फर्स्ट रो है उसमें 1 2, और जो सेकंड रो है उसमें 3 4, ठीक है। और मैट्रिक्स बी है वो भी टू डायमेंशनल अरे है, उसमें फर्स्ट रो में हमारे पास 5 7 होगा, और सेकंड रो में हमारे पास 6 2 होगा। और मैट्रिक्स प्रॉपर्टी ये हमने तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया मेन मेथड के अंदर। इनिशियलाइज मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी विद पास्ट अरेज के साथ हम इनको जो है ये हमने मेथड जो ऊपर बनाया था, कहाँ पे बनाया था ये मैट्रिक्स जो है जिसको हमने वेरिएबल्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वहाँ पे मैट्रिक्स ए और ये उसको अरेज हमने पास कर दी, ठीक है। मैट्रिक्स दोनों को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मैट्रिक्स ए, मतलब कि जो ए मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है वो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने हैं। तो हम सी आउट मैट्रिक्स ए ये एंडल ये इसको मैट्रिक्स ए को एज इट इज स्क्रीन पर शो करवा देगा। और मैट्रिक्स ए डॉट डिस्प्ले ये हमने डिस्प्ले जो फंक्शन हमने ऊपर क्रिएट किया था, जब मैं आपको दिखा भी देती हूँ डिस्प्ले फंक्शन, हाँ जी ये रहा। ये इस डिस्प्ले फंक्शन को यूज़ करते हुए हमें क्या करवाएगा, मैट्रिसेस को मैट्रिक्स जो हमारे पास हैं, जो हम जिनके हमने वैल्यू इनिशलाइज की हैं, उनको स्क्रीन पर जो है वो शो करवाएगा, ठीक है। डिस्प्ले इसी तरह हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करके मैट्रिक्स बी की आउटपुट लेंगे जो हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ इनिशलाइज की हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इन दोनों का सम करवाएंगे, ऐड मैट्रिक्स ए एंड बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी में उनको स्टोर करना है। मैट्रिक्स सी इज इक्वल मैट्रिक्स ए, इन दोनों को सम करके ये इसको सी आउट सम ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी एंड मैट्रिक्स डॉट डिस्प्ले। मतलब ये डिस्प्ले हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्ले हमने मेथड ऊपर बना लिया, हम इसको जहाँ भी कॉल करेंगे ये डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी को जो है परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे हम इन दोनों का मैट्रिक्स ए और बी का जो भी सम है हमारे पास, उसको हम क्या है वो हमारे पास सम आ जाएगा, और ये स्क्रीन पर उसको शो करवाएगा जब हम डिस्प्ले फंक्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें क्या कहा गया था जी, मैट्रिक्स डॉट ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज मेथड को कॉल करना है, जो हमने सी आउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए प्लस बी, और ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो हमें शो करवाया जाए। इसके लिए भी हम सी के साथ डॉट लगा के और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये हमारा जो ट्रांसपोज है उसको स्क्रीन पर शो करवाएगा। ये इसकी आउटपुट थी। अब हम इसको रन करके देखते हैं आया कि हमारा कोड जो है जो हमने लिखा हुआ है ये होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो रन करके हमारे पास किस तरह की आउटपुट आनी चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं। किस तरह की आउटपुट हमारे पास आनी चाहिए जी, मैट्रिक्स ए में हमारे पास 1 2 3 4, और मैट्रिक्स बी में हमारे पास 5 7 6 2, और सम उनका क्या होना चाहिए 6 9 9 6, और ट्रांसपोज उनका क्या होना चाहिए 6 9 9 6, ठीक है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं आया हमारी यही आउटपुट आ रही है या नहीं। इसको पहले हम सेव कर लेते हैं, यस ओके, ये भी हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाती है। ये देखें जी, हो फाइनली ये देखें मैट्रिक्स ए में हमारे पास क्या था 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे ये यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे है। और मैट्रिक्स बी में 5 7 6 2, सेकेंड रो में 5 7 6 2, यही हमारी आउटपुट है 5 7 6 2, और सम उनका क्या आ रहा है जी 9 6 9 9 6, यही है 6 9 9 6, हाँ जी बिल्कुल यही है हमारी आउटपुट। और ट्रांसपोज उसका क्या है 6 9 9 6, ठीक है।
और यहाँ पे हमारा कोड जो है वो ख़त्म हुआ है। होप्स हो कि आपके समझ आई हुई होगी। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप इस कोड को एज़ इट इज़ जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई मार्क्स जो है वो कट नहीं होंगे, कहीं पे भी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। और ये जो मैंने डबल स्लैश लगाए हुए ये कमेंट करने के लिए, कोड को आपको समझाने के लिए, इसको आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ अपना कोड जो है वो लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।